हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग है रक्षाबंधन पे कि रक्षाबंधन त्यौहार मनाया क्यों जाता है, क्या वजह है। ये भाई बहन का त्यौहार है रक्षाबंधन, तो ये क्यों मनाया जाता है, इसी पे चर्चा करेंगे आज। तो पौराणिक कथाओं में ऐसा है कि रक्षाबंधन का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि एक बार की बात है कि भगवान कृष्ण की जो है उंगली कट गई थी। तो द्रौपदी ने क्या किया था कि अपनी साड़ी का पल्लू चीर के फाड़ के और भगवान कृष्ण की उंगली में बांध दिया था। तो भगवान कृष्ण ने उनको वचन दिया था कि आज तुमने मुझे मेरी कटी हुई उंगली पे ये अपना साड़ी का पल्ला फाड़ के बांधा है, तो मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगा, रक्षा करने का वचन दिया था। तो एक तो ये कथा है, और दूसरी कथा ये है कि जब भगवान विष्णु को राजा बलि से भगवान विष्णु ने जब 3 पग मांग लिए थे, उसके बाद भगवान विष्णु ने खुश होकर राजा बलि से कहा था कि तुम भी मुझसे एक वचन मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। तो राजा बलि ने ये मांगा था भगवान विष्णु से कि आप मेरे यहाँ दरबारी बन के रहो। तो भगवान वहीं रुक गए थे। तो अब बहुत हाहाकार मच गई थी। उसके बाद लक्ष्मी जी ने क्या किया कि राजा बलि को राखी बांधी। तो राजा बलि ने पूछा कि बहन, आपने हमको राखी बांधी है, तो ऐसे तो नहीं, आपने बांधी है तो हम भी आपको वचन देते हैं कि जो आप मांगोगी मैं उसको पूरा करूँगा। तो लक्ष्मी जी ने यही कहा कि आपने मेरे पति को बंदी बना के रखा है, तो आप उन्हें मुक्त कर दें। तो राजा बलि ने कहा कि आप तो लक्ष्मी मैया बहुत चतुर हो, तो पहचान गए फिर और विष्णु भगवान को मुक्त किया। ऐसे है ये वाली कथा। तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व है रक्षाबंधन का। तो रक्षाबंधन में राखी खरीदते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कि दिन का ध्यान रखना चाहिए कि संडे को नहीं खरीदनी चाहिए राखी, मंगलवार को नहीं खरीदनी चाहिए, बृहस्पतिवार को नहीं खरीदनी चाहिए, है ना, शनिवार को नहीं खरीदनी चाहिए। और दूसरी चीज़, मुहूर्त का भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत लोगों को नहीं पता है, लेकिन भद्रा वगैरह में राखी नहीं खरीदनी चाहिए। तो जब भी आप राखी खरीदें तो मुहूर्त का थोड़ा सा ध्यान रखें, फिर ही खरीदें। और तीसरी चीज़ ये है कि जिस दिन रक्षाबंधन हो तो उस दिन क्या करें, सबसे पहले आप जो है भगवान विष्णु या कृष्ण भगवान, जिन्हें भी आप अपना इष्ट मानते हैं देवता को, उन्हें टीका करके फिर उनको राखी बांध के फिर आप अपने भाइयों को राखी बांधें। तो पहले तो भगवान की पूजा करके नहा धो के पूरा सब घर का काम वाम करके भगवान विष्णु जी को राखी बांधें। कुछ जो भी मीठा आप लेके आए हैं मीठा उनको खिलाएं, उसके बाद ही आप अपने भाइयों को राखी बांधें। तो जिनके भाई नहीं हैं, जिन बहनों के भाई नहीं हैं तो वो क्या करें, या जिनके भाई हैं लेकिन विदेश में हैं तो वो क्या करें। तो जिनके भाई नहीं हैं वो भी भगवान विष्णु को ही राखी बांधें। तो या जो आपके सगे संबंधी हैं उनके भी बांध सकते हैं। या कोई ऐतराज़ करता है, बहुत लोग ऐतराज़ करते हैं राखी बंधवाने में, तो आप भगवान विष्णु को बांधें। और भाई परदेश में है, आपने राखी कुरियर से तो भिजवा दी, लेकिन भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि मेरे भाई तो यहाँ पे है नहीं, भगवान आप तो मैं राखी बांधती हूँ, मेरे भाई की रक्षा करना। ऐसे आप प्रार्थना कर लें और प्रणाम कर लें भगवान को। अब जिनके बहनें नहीं हैं वो भाई क्या करें, तो वो भी यही कर सकते हैं। आप अपने जो भी आपका फैमिली है, जो फैमिली के लोग हैं उनमें जिनके भी लड़कियां हैं उनसे राखी बंधवाएं। और अगर नहीं है ना, तो फिर आप कोई भी कन्या हो, आप देख के राखी खरीद लो, किसी भी कन्या से राखी बंधवा के और उसको प्रणाम करो, जो भी आपकी श्रद्धा है। दक्षिणा कहते हैं राखी जब बंधवाते हैं उसके बाद खाली हाथ नहीं उठना चाहिए। कुछ ना कुछ दक्षिणा दान देना ही चाहिए। खाली हाथ राखी नहीं बंधवाते हैं, और बिना मतलब मुँह मीठा किए भी राखी नहीं बांधी जाती। इसीलिए प्रचलित है कि जब भी राखी बांधी जाती है, भाई को भाई आते हैं घर तो उनको मिठाई देने की भी प्रथा है हमारे यहाँ। तो एक तो ये चीज़, अगर आप मायके जाती हैं राखी बांधने तो बात ही ख़त्म हो गई। अगर आप नहीं जा पाती हैं मायके अपने भाई को राखी बांधने, भाई आते हैं आपके घर राखी बांधने, तो कभी भी अपने भाई को बिना खाना खिलाए वापस नहीं जाने देना चाहिए। जब भी आएँ हमेशा खाना पीना खिला के ही भेजना चाहिए। अगर नहीं इतना टाइम है तो आप थोड़ा सा खीर बनाएँ या जो भी मीठा बनाए हैं थोड़ा सा खिला दो कि बस मुँह मीठा कर लो, उसके बाद ही आप जाओ। तो ये है। और कहीं-कहीं ये भी प्रथा है कि जो लेडीज़ों के यहाँ कि जो श्रीफल होता है, नारियल, वो भी देने की प्रथा है कि जब भी भाई राखी बांधते हैं तो मिठाई के साथ में नारियल भी देती हैं, क्योंकि कहते हैं ना, मायके का भी घर परिवार फरे फूले, इसीलिए श्रीफल दिया जाता है कि ससुराल के साथ साथ मायका भी फरना फूलना चाहिए। क्योंकि देखो, मायका बहुत ज़रूरी होता है। जिस दिन से शादी होती है मरने तक जो भी शुभ काम होंगे आपका मायका हर जगह काम आएगा।
जो भी कितने सारे काम होते हैं, बच्चा होता है तो भी मायके की पहनावन आती है ना? सुहाग का सामान होता है। जब हम मरते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं, विदा लेते हैं, तब भी मायके की ही सारा सामान लगता है। उसमें साड़ी से लेके, चुनरी से लेके, चूड़ी, हर चीज़ मायके से लगती है। तो इसीलिए मतलब कहीं-कहीं मान्यता है कि श्रीफल देने की। और कहते हैं अगर आपकी ननद आ रही हैं आपके घर राखी बाँधने, तो उनको भी कभी मतलब दुखी होके नहीं भेजना चाहिए, हमेशा खुश करके भेजना चाहिए, ये भी मान्यता है। हम तो राखी ले आए हैं, मेरे 5 भाई हैं तो हम 5 राखी लेके आए हैं। और अभी कुछ राखियाँ और लानी हैं जो नहीं ला पाए हैं, दिन देख के फिर लेके आएँगे। तो अभी जो है काफ़ी राखियाँ लानी हैं, तो अभी तो ये लेके आए हैं, मुझे मिल गई थी, अच्छी लगी तो मैंने ले ली हैं। और कैसा लगा आज वाला टॉपिक मेरा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पे कमेंट करिए, लाइक करिए। और जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं उसमें आपको कुछ भी गलत लगा हो या सही लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अपना प्यार, आशीर्वाद, सहयोग ऐसे ही बनाए रखिएगा। और जितना मुझे पता था वो मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं बड़े बुज़ुर्गों से अपने सुनते आई हूँ। और एक चीज़ ये है बताना है कि रक्षाबंधन में मेहंदी ज़रूर सभी बहनों को लगानी चाहिए। इसलिए लगानी चाहिए क्योंकि कहते हैं कि रक्षाबंधन की मेहंदी जो है वैसे तो सुहाग में आती है मेहंदी, लेकिन रक्षाबंधन की जो मेहंदी होती है वो भाई के नाम की होती है। तो सभी बहनों को अपने हाथों में रक्षाबंधन में मेहंदी ज़रूर लगानी चाहिए। हर हर महादेव, राधे राधे, हैप्पी रक्षाबंधन। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएँ। तो रक्षाबंधन आने वाला है, इसीलिए मैंने आज ये वाला टॉपिक निकाला कि कुछ नॉलेज, जो भी मेरे पास नॉलेज थी मैंने आपको दी है। जो भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। तो आप जब भी राखी खरीदें तो एक बात दिमाग में हमेशा याद रखना कि राखी जो होती है वो सूती ही होनी चाहिए, माने कॉटन की होनी चाहिए। और कलर का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कलर जो है लाल, पीला, है ना, इस तरह का होना चाहिए। और काला और सफ़ेद ऐसे कलर नहीं होने चाहिए राखी के। और कभी भी जब भी आप अपने भाई को राखी बांधें तो एक राखी नहीं बांधनी चाहिए, हमेशा 2 राखी बांधनी चाहिए। एक जैसे आप अभी फैंसी चल गई हैं राखियाँ, तो फैंसी में क्या होता है कॉटन, कभी-कभी मतलब कॉटन नहीं मिलती हैं राखी, वैसी वाली मिल जाती है, रेशमी वाली, जो कि बहुत जल्दी खुल जाती हैं। वो उससे गांठ लगाओ तो बहुत जल्दी खुल जाती हैं। तो इसीलिए 2 बांधी जाती हैं कि अगर एक खंडित हो जाए तो एक फिर भी रहनी चाहिए। तो जो कॉटन वाली आती हैं जिनमें सजावट नहीं होती, रंग-बिरंगी होती हैं वो, तो आप उसे भी बांध दिए। एक सिंगल राखी नहीं बांधना चाहिए।